आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। हेलो। हेलो, जय श्री राम काका। जय श्री राम जी। बल्लू भाई साहब से बात कर लियो। हाँ बल्लू भाई साहब से बात कर लो, लाइन पे ही बढ़िया। हेलो, हाँ भैया बल्लू बोल रहे हैं। बोलो राम जी। कहा कह रहे तुम रुपये लेंगे बल्लू हमसे? है तुम बल्लू से हमसे 10,000 लेंगे। भाई समझ में नहीं आई, किरकिरा गया भाई, फिर बोली क्यों ने? कहा कह रहे तुम कि बल्लू से 10,000 लेगा वो हमसे? है तुम कौन से जो कह रहे हैं कि बल्लू से 10,000 लेगा ये? को बोल रहे तुम? बोल रहे हैं बल्लू। बल्लू शेमर साहब। आओ। हाँ नेताजी सही कह रहे। सही कह रहे हो। हाँ काटे का 1000 रोको तुम। नहीं रोक जी जी, तो तुम भाई साहब ज्यादा बुक कर रहे हो। गरीब आदमी है, इतना नहीं मानना चाहिए। तो आप लाभ करके जीव खींच रहे हैं तेरी अंदर अच्छा। भोसड़ी को। क्या कह रहे हैं कि वो 10,000 लेंगे? तेरे बाप को भोसड़ी 15 टाके हमारे चलवा के तब मैंने ऐसा ही नहीं अंदर। अरे आज के बाद हमारे बीच में पड़ा ना तो लाते दे रहे शुद्ध करते हमारे चित्र। इतनी ठीक नहीं है नाराजी, तुम तो अपने बाप को बताते भोसड़ी 50 आदमी चिल्ला रहा है वहाँ पे। कितने भोसड़ी के बाद वो लगेगा पैसे देते मिलते बस पैसे नहीं तो चिल्ला रहा 50 आदमी में। सुनो तो नेताजी क्या नहीं सुनते अथवा है अपने बाप को नहीं आ रहे थे अथवा तो मिलते गोदमें जो मैं कहता हूँ अमेरिका ना हाथ गई। नहीं तो अथवा नहीं आ रहे हैं ना तो नहीं मिल वो। मेरी बात सुनो, आपने बाबूजी अरे तो बात सुन, तो बात की बात सुनो, तो गाड़ी बैठ कर धर्मेंद्र धर्मेंद्र। मेरे बल्लू सेमर अपने आप को विधायक बताता है, कहीं कहता है मैं मिनी विधायक बोल रहा हूँ। ये रणवीर विधायक का साला है और इसने मुझे कई प्रकार की धौंस दी, धमकी दी, किडनैप करा लूंगा, मांदरचोद तुझे उठा लूंगा, तेरी गांड पे लाते मारूंगा, तू कहाँ मिल रहा है बहन के लौड़े, अभी मैं भाई घर आ रहा हूँ तेरे। मैंने कहा भाई नेताजी इतने नाराज क्यों रहे? बोले तू मांदरचोद बहुत बड़ा हुआ है, मैं तुझे चुनाव नहीं करने दूंगा, न चुनाव देखने दूंगा, न चुनाव में वोट डालने दूंगा। मेरे पास मैंने उसका फोन देखा तो धर्मेंद्र के फोन से फोन मेरे पास आया कॉन्फ्रेंस में। दूसरा फोन एक राहुल के नाम से फोन आया मेरे पास, रिकॉर्डिंग भी है, मैं कई धोखे दे रहा है और मेरा जीना मुश्किल हो रहा है। मैं पुलिस प्रशासन के यहाँ गया, मैंने थाने में भी आवेदन दिया, एसडीओपी साहब को भी मैंने आवेदन दिया। आज मैं डीआईजी साहब के घर साहब के पास पहुंचा, मैं आईजी साहब के भी यहाँ गया। उसके बाद मैं घर आके बैठ गया जमे आके। मुझे धर्मेंद्र आरक्षक है कोई थाने में, वो पुलिस में है और वो स्याते बुकिंग का काम करता है। उसने मुझे उसके फोन से धौंस आई है। तो इसी बात पर मुझे ये शंका है कि मुझे मेरे बच्चों को कभी भी कुछ हो सकता है, मेरी हत्या भी हो सकती है, मैं किडनैप भी हो सकता हूँ, मुझे झूठा केस में मेरे बच्चों को भी फंसाया जा सकता है। यानी जो रणवीर विधायक का साला बाहुबली नेतागिरी बलपूर्वक सारे इसके पास है। मैं इससे ज़्यादा पुलिस के पास अपनी आस्था लेके गया, पुलिस की शरण में। मैंने कहा पुलिस प्रशासन, मेरे पुलिस प्रशासन के हाथ मेरी हत्या बच सकती है, नहीं तो मुझे कोई बचाने वाला है ही नहीं। अब मैं अपने घर बैठ गया हूँ, अपने गांव के लिए व्यवस्था करूँगा, गांव जाने के लिए गांव रहूँगा, क्योंकि मैं गोद में तो रह नहीं पाऊँगा। ये बाहुबली लोग हैं, इसका संगठन बहुत जोरदार है, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं और मेरा इस समय कोई नहीं है। मैंने कई प्रकार की इसकी धौंसे झेली मगर अब मेरे झेलने लायक नहीं है। विधायक है, विधायक का साला है, बाहुबली है, नेता है, सब कुछ है। उसके बाद बल्लू सेमर ने कहा मांदरचोद खटीका वाले तू चुनाव लड़ रहा है, तू मेरे सामने चुनाव लड़ लेगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा चुनाव देखने के लिए। न चुनाव देख पाएगा न चुनाव कर पाएगा जब तक तो तेरी हत्या करवा दी जाए, वोट भी नहीं डाल पाएगा जब तक तेरी हत्या करवा दी जाएगी। इसी बात पर मुझे धौंस दे रहा है। मैं जाति का हूँ, मेरे घर में कोई है नहीं, मेरी जनसंख्या भी विधानसभा क्षेत्र में कम है,
इसलिए मेरी मजबूरी है, मुझे गांव जाना पड़ रहा है और पुलिस की शरण लेना पड़ रही है। बस इससे अलावा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा।